परिसीमन विवाद में सरकार को झटका। राज्यसभा में अटका 131वां संविधान संशोधन विधेयक। संसद में पेश किया गया संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर सका, जिससे केंद्र सरकार की परिसीमन योजना को बड़ा झटका लगा। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधेयक का उद्देश्य देश में संसदीय और विधानसभा सीटों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर कड़ा विरोध जताया। खासतौर पर 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण और इसे महिला आरक्षण से जोड़ने के फैसले पर कई दलों ने आपत्ति दर्ज की। दक्षिणी राज्यों ने इस प्रस्ताव को लेकर अपनी चिंताएं खुलकर सामने रखी हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को इस प्रक्रिया में नुकसान हो सकता है, जबकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को फायदा मिलेगा। इस असंतुलन को लेकर क्षेत्रीय असंतोष बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार की ओर से विधेयक को पारित कराने के लिए व्यापक समर्थन जुटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन विपक्षी एकजुटता के आगे यह प्रयास नाकाम साबित हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के लिए सभी पक्षों के बीच व्यापक सहमति बनाना जरूरी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार इस विधेयक में संशोधन कर दोबारा पेश करेगी या फिर विपक्ष के साथ बातचीत के जरिए कोई नया रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल परिसीमन को लेकर देश में राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं। जैसा कि पहले से तय था, संविधान 31वां संशोधन विधेयक 2026 संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा। 298 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया और 230 ने खिलाफ में, लेकिन इस विधेयक को पारित होने के लिए 352 वोटों, मौजूदा 528 वोटों के 1/3 की जरूरत थी। सरकार ने बाद में इसके संघीय परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक को यह कहते हुए ताक पर रख दिया कि इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। बहस के जवाब के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह मौखिक गारंटी दी कि दक्षिणी राज्य 816 सदस्यीय लोकसभा में अपनी उपस्थिति वर्तमान हिस्सेदारी के अनुपात में ही बढ़ी हुई देखेंगे। यहां तक कि उन्होंने आधिकारिक संशोधन के रूप में 50% की एक समान वृद्धि के साथ विधेयक का मसौदा नए सिरे से तैयार करने के लिए 1 घंटे के स्थगन की भी पेशकश की। विपक्ष ने इसे ठुकरा दिया। स्वाभाविक सवाल है, अगर समानुपातिक वृद्धि की मंशा हमेशा से थी, तो यह विधेयक में क्यों नहीं थी? पेश किए गए विधेयक ने साफ तौर पर नवीनतम जनगणना फिलहाल 2011 के आधार पर परिसीमन को बाध्यकारी बनाया, जो दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी घटा सकता था, क्योंकि हिंदी पट्टी के राज्यों की बनिस्बत इनकी जनसंख्या वृद्धि कम है। साल 2026 से 27 की जनगणना अब भी प्रक्रियाधीन है, तो फिर एक विवादास्पद संविधान संशोधन को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? इसके अलावा महिला आरक्षण, जिस पर सर्वदलीय सहमति है, को इस तरीके से परिसीमन के साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं था। इस विचित्र छल छद्म वाले रवैये ने यकीनन जिसकी मंशा विपक्ष को भ्रमित और विभाजित करने की थी, संसदीय प्रक्रिया का मजाक बनाया। इसका श्रेय इंडिया ब्लॉक को जाता है कि उसने इस सुव्यवस्थित पागलपन के खिलाफ मतदान किया। अपने मतभेदों को परे रखकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाम और डीएमके जैसे दलों ने सदन में समन्वय सुनिश्चित किया। इसके ठीक उलट तेलुगु देशम पार्टी और एआईएडीएमके की नादानी पर ध्यान देना होगा, जिन्होंने विधेयक के मूल पाठ में विरोधाभासी कथन के बावजूद गृह मंत्री के मौखिक आश्वासनों के बूते विधेयक के पक्ष में बोला। विधेयक के प्रावधानों के तहत आंध्र प्रदेश 5 सीटें और तमिलनाडु 11 सीटें गंवाने वाला था। इस हार से सरकार को सीख लेनी चाहिए। अब उसे संवैधानिक रूप से बाध्यकारी रास्ते के जरिए महिला आरक्षण लागू करना होगा। साल 2026 से 27 की जनगणना पूरी करनी होगी और सच्ची आम सहमति के लिए परिसीमन और लोकसभा के विस्तार के मामले को संसदीय समिति के पास भेजना होगा। 2/3 बहुमत का मानदंड इसीलिए है ताकि बिना व्यापक सहमति के दूरगामी प्रभाव वाले ढांचागत बदलावों को जबरन थोपे जाने से रोका जा सके, और यह सुरक्षा उपाय आज सही साबित